आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासत केरला में तबाहकुन कोरोना ओमिक्रॉन J1 वायरस पाए जाने की खबर से मुल्क भर में अलर्ट जारी। AMC का हेल्थ इंतजामिया भी हो गया चाको चौबंद। शहरियान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन पॉलिसी में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक असातिज़ा की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। 19 ता 23 दिसंबर के दरमियान शहर के म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा को दी जा रही है ट्रेनिंग। म्यूनसिपल स्कूलों के बाद अब गरवारे स्टेडियम की निजीकारी की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर। म्यूनसिपल कारपोरेशन की आमदनी में इजाफे का बहाना या कुछ और। हुकूमत और इंतजामिया की निजीकारी पॉलिसी से शहरियान में बेचैनी, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी पर लगे सवालिया निशान। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले 31 दिसंबर को अपनी खिदमात से होंगे सुबुकदोश। खिदमात के 4.5 साला दौरानिये में स्टाफ और तलबा से मिले ताउन पर डॉक्टर येवले ने सभी का अदा किया शुक्रिया। खबरें तफसील से। रियासत केरला में कोरोना ओमिक्रॉन G1 वायरंट पाए जाने के बाद मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ इंतजामिया भी इस ज़िमन में चाको चौबंद हो गया है और शहरियान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है। वाज़ेह हो के माजी करीब में मौत का तांडव मचाने वाली इस हैबतनाक वबा कोरोना के ओमिक्रॉन J1 नामी वायरस के केरला में पाए जाने के बाद रियासत में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। इस सूरत हाल पर एहतियाती इक़दामात के तहत हमारे शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबे सेहत मुस्तैद व बेदार हो गया है। शोबे सेहत के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने फौरी तौर पर शोबे के तमाम मुलाजिमीन और मेडिकल ऑफिसर्स की एक हंगामी मीटिंग मुनक़िद की और अपनी मशीनरी को तैयार रखने की हिदायत दी है। केरला में इस वायरस के पाए जाने और मरीजों में इजाफे के सबब हुकूमत ने तमाम रियासतों को भी ज़रूरी हिदायत व गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और सेहत इंतजामिया इब्तदाई मरहले ही में इस वायरस के मुकाबले व तदारुक के लिए तैयार हो गया है। इस तरह की इत्तला भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा सेहत के ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। सध्या जे कोविडचा नवीन व्हेरियंटची केस आपल्याला केरळमध्ये जे सापडले आहे आणि मागेही आपल्याला राज्य शासनाकडनं जेव्हा अमेरिका आणि चीनमध्ये कोविडच्या केसेस वाढत होत्या त्यावेळेस सर्व आपली यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आल्या होत्या। त्या अनुषंगाने आपण सर्व गोष्टीचं मागच्या 15 दिवसात मॉक ड्रिल घेतलेला आहे आणि ज्या काही आपल्याकडच्या पूर्ण इन्स्ट्रुमेंट इक्विपमेंट वगैरे आहे ते सर्व फंक्शनिंग आहे याची पूर्ण खातरजमा केलेली आहे। आणि जेव्हा भारतामध्ये केरळमध्ये केस सापडलेली आहे JN.1 या नवीन व्हेरियंट कोविडचा जो आहे ओमिक्रॉनचा व्हेरियंट, तर त्या दृष्टीने आता जे आहे आरोग्य विभाग छत्रपती संभाजी महानगरपालिका अत्यंत अलर्ट मोडवर आहे। आज आम्ही आत्ता 3 वाजता याबद्दलचे जे सर्व कन्सर्न मेडिकल ऑफिसर आहेत, त्याच्यानंतर जे फार्मसी ऑफिसर, लॅब टेक्निशियन, स्टोअर वगैरे याची सर्व लोकांची आम्ही इथं बैठक घेऊन त्या याच्यामध्ये पूर्ण जो रिव्ह्यू आहे आमच्याकडचा ऑक्सिजन साठा काय आहे, किती आहे, जो डिफिशिट आहे त्याच्यासाठी काय कृती करावं लागेल, मेडिसिन टेस्टिंग वाढवण्यासाठी आणि मागच्या 8 ते 10 दिवसापासून ILI सारीचे जे पेशंट आहेत त्या ILI सारीच्या पेशंटची टेस्टिंग करायची आहे आणि त्यांचं जे हे आहे जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी ते सॅम्पल आपण GMCच्या लॅबला पाठवत आहोत। तर या दृष्टीने मला नागरिकांना सुद्धा आवाहन करायचं आहे की हे जे सध्या आपल्याला सर्दी ताप खोकला वगैरे हे जर असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांना दाखवून घ्या, आपली टेस्टिंग करून घ्या आणि मॉबमध्ये जास्त जाण्याचं जे आहे ते आपण टाळायला पाहिजे।
मास्क यूज करायला पाहिजे आणि ज्या काही प्रिकॉशन आपण कोविडमध्ये घेत आलेलो आहोत त्या प्रिकॉशन घेणं हे गरजेचं आहे. न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचिंग मेथड और इवाल्वेशन में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक़ असातिज़ा की तरबियत के लिए शहर में 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 19 ता 23 दिसंबर तक शहर के म्यूनिसिपल और खानगी स्कूलों के असातिज़ा को तरबियत दी जा रही है. म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद सिटी ट्रेनिंग सेंटर नंबर 1 और 2 के तहत आने वाले सभी म्यूनसिपल व प्राइवेट स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले प्राइमरी टीचर्स की टीचिंग मेथड और एवालुएशन से मुताल्लिक़ तरबियत देने के लिए 2 मुख्तलिफ मकामात पर वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं. ट्रेनिंग सेंटर नंबर 1 की हुदूद में आने वाले स्कूल्स के लिए सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में नज़म किया गया है, जबकि ट्रेनिंग सेंटर नंबर 2 की हुदूद में आने वाले स्कूल्स के असातिज़ा के लिए इंदिरा नगर बाईजीपुरा सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है. इस वर्कशॉप में असातिज़ा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अलावा इवैल्यूएशन पैटर्न और टीचिंग मेथड में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक़ 19 दिसंबर तक 23 दिसंबर तक तरबियत दी जा रही है. इस ट्रेनिंग का मंसूबा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की रहनुमाई में कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे और समग्र शिक्षा योजना के प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने बनाया है, जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया. इस मौके पर म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी के सेंटर रीडर करवंदे सर, इंदिरा नगर बाईजीपुरा स्कूल के हेडमास्टर देवेंद्र सोड़ंग के मौजूद थे. 2 मकामात पर बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर्स पर 300 असातिज़ा को तरबियत देने का इंतजाम किया गया है. इस वर्कशॉप के लिए अंसारी फहीम व युवराज बाबजे को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है. इस तरबियती वर्कशॉप को कामयाब बनाने की जिम्मेदारियां शिल्पा मोगरकर, अंजलि सोनोने, भारत भूमकर, रेणु कागदे, सर्जेराव पल्हाड़, पठान सर, सोनाली साबड़े और देशमुख सर को सौंपी गई हैं और वो रिसोर्स पर्सन की हैसियत से असातिज़ा को तरबियत दे रहे हैं. म्यूनिसिपल स्कूलों के साथ साथ अब म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गरवारे स्टेडियम की भी निजीकारी के लिए हलचल तेज कर दी है. आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में अक्सर गरीब व मुतवस्सित तबके के ही तलबा को हुसूल तालीम का मौका मिलता है और उन्हें इन स्कूलों में दीगर सहूलियात भी फराहम होती हैं. ताहम म्यूनसिपल इंतजामिया ने कुछ स्कूल बंद कर दिए और सीधे सीधे खानगी इदारा मालिकान को इन स्कूलों की अराजी व इमारतें दे दी हैं और अब कॉरपोरेशन के लिए अपने वाहिद बड़े मैदान यानी गरवारे स्टेडियम की देखरेख व इंतजामात और दुरुस्ती भारी पड़ने लगी है और इन्हीं वजूहात को सामने लाते हुए इस मैदान को भी खानगी इदारे को चलाने के लिए दिए जाने की नक्ल हरकत देखी जा रही है और इसके लिए किसी इदारे की तलाश की जा रही है. आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी की मौजूदगी में हर वार्ड में कुछ न कुछ काम होते हैं और उन पर निधि भी खर्च होती है, लेकिन अब जबकि कॉरपोरेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर मुसल्लत है और नगर सेवक न होने के सबब करोड़ों रुपये बच भी रहे हैं, 100 करोड़ की टैक्स वसूली का टारगेट भी मुकम्मल हुआ है, फिर भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी के खाली होने का बहाना बनाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास बची हुई मिल्कियतों व जायदाद को एडमिनिस्ट्रेटर और इंतज़ामिया या तो किराए पर या देखभाल और दुरुस्ती के नाम पर रास्त खानगी लोगों के सिपुर्द कर रहे हैं और इसका आगाज़ नाट्यगृह और स्कूलों की निजीकारी से हो चुका है और जब इस कारगुजारी की कोई खास मुखालफत नहीं हुई तो मजीद पैर फैलाए जा रहे हैं. हालांकि इससे कबल कारपोरेशन गरवारे स्टेडियम को एक इंटरनेशनल स्टेडियम का दर्जा देने की सरगर्मियां भी शुरू कर चुकी है. ताहम वहीं दूसरी जानिब इस मैदान की निजीकारी की सरगर्मियां भी जारी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर की सदारत में हुई एक मीटिंग में इस मैदान को देखभाल और दुरुस्ती के लिए किसी दीगर इदारे को दिए जाने की बात सामने आई है और ऐसे इदारे या संस्था की तलाश की हिदायत भी दी गई हैं, जबकि इस निजीकारी के खिलाफ कुछ मकामी अफराद आगे आकर जल्द ही इंतजामिया से नुमाइंदगी करेंगे और मेमोरेंडम पेश करेंगे. इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले आइंदा 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, लिहाजा आज उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और अपनी खिदमत के दौरानिए में उन्हें मिले स्टाफ और दीगर के ताउन पर सभी का शुक्रिया अदा किया. महामानवाच्या नावाने असलेलं हे विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ या विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा कार्यभार मी दिनांक 16 जुलै 2019 रोजी स्वीकारला आहे आणि येत्या 31 डिसेंबरला मी सेवानिवृत्त होते.
जवळपास 4.5 वर्षाचा हा कुलगुरुपदाचा कार्यभार एक माझ्यासुद्धा सदैव स्मरणात राहील आणि याच्यामध्ये मी स्वतः असा एक सॅटिस्फाईड आहे की मी या अल्पशा कालावधीमध्ये खूप काही करू शकलो. जरी त्यातले 1.5-2 वर्ष कोविडमध्ये गेलेत, कोविडमध्ये सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्हाला काही कामं करता आली, जसं कोविड लॅबचं एस्टॅब्लिशमेंट असो आणि समाजाची सेवा करण्याचं त्याच्यामध्ये संधी प्राप्त झाली. मात्र बाकी राहिलेल्या काळामध्ये विद्यार्थी आणि विद्यापीठाच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय आम्ही घेतले आणि यासाठी माझे सर्व सहकारी आहेत, अधिकारी आहेत, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आहेत, समाज आहे, यांनी खूप मोठं मला प्रेम दिलं आहे. मी तसं सांगेल की मराठवाड्याबद्दल मी सदैव असं ऋणानुबंधनात राहील की त्यांनी मला खूप प्रेम दिलं, खूप सहकार्य दिलं आहे आणि अनेक काही गोष्टी मी करू शकलो. कारण हे ग्रामीण विद्यापीठ आहे, यातला 4th जनरेशन विद्यापीठ असं म्हणतायत आणि हे विद्यापीठ ग्रामीण भागातनं, विद्यार्थी ग्रामीण भागातनं आलेले आहेत. त्यांना काही फारसं असं फॅमिली बॅकग्राऊंड चांगलं नसतं, त्यांना कोणी मार्गदर्शन करणारे नसतात. अशा ह्या विद्यार्थ्यांचं करिअर घडवण्याचं कार्य आमच्या हातून घडतं, हे खूप मोठं काम आहे. लोहारा शहर में मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान और शमशान भूमि से मुत्तसिल घन कचरा प्रोजेक्ट शुरू न किया जाए, इस मतालबे पर इलाके के साकिनान ने ज़िला कलेक्टर और दीगर मुतालिका अफसरान से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया. इस खुसूस में मजीद बतलाया गया है कि जिस अराजी पर बल्दिया की जानिब से ये घन कचरा प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है, वहीं सप्लाई महकमे का अनाज का गोडाउन भी मौजूद है, जहां से शहर व तालुका भर को राशन सप्लाई की जाती है. ऐन मुमकिन है कि इस मुजव्वजा प्रोजेक्ट और ताफुन व गिलाजत के असरात से यहाँ रखा अनाज भी आलूदा होकर सेहत आम्मा के लिए खतरनाक बन जाए. बल्दिया ने इस संगीन मसले को भी ध्यान में नहीं रखा. इसी तरह इस प्रोजेक्ट से मुत्तसिल ही मजहबी इबादत गाहें, मस्जिद व मंदिर और 2 समाज की शमशान भूमियाँ वाक़ हैं. इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया. इस घन कचरा प्रोजेक्ट के काम को फौरी बंद करवाए जाने का मुतालबा करते हुए शहर के हिंदू मुस्लिम बिरादरान ने इंतबाह दिया है कि बसूरत दीगर जमहूरी तर्ज पर शदीद एहतजाज किया जाएगा. दरी असना इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत और शहरियान की हिमायत करते हुए स्वराज व प्रहार संगठन की जानिब से तहसीलदार को मेमोरेंडम दिए गए, जिस पर दोनों तंजीमों के सुदूर ओहदेदारान और शहरियान के दस्तखत सब्त हैं. पूर्ण आम्ही सदर नगरपंचायत विभागाला आम्ही पत्र दिलंय. पत्र देऊन त्याला सांगितलंय तालुक्याचं पूर्ण तालुक्याला अन्नधान्य पुरवठा होतोय. त्या अन्नधान्य पुरवठा होणाऱ्याला आजूबाजूला घनकचरा साचून ते नासून किडे वगैरे होऊन ते धान्यात मिसळून विषबाधा होण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे त्याला दूर हलवावं असं आम्ही वारंवार त्याला सांगून पत्र दिलं, पत्रावर केलं आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याला, माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना पण याच्याबद्दल आम्ही कल्पना दिली. ते नगरपंचायत विभागाचे त्याचे मुख्य शिवो सगळ्याची बैठक पण घेतली. त्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला पर्यायी जागा आम्ही शोधतोय, जागा मिळाल्यानंतर आम्ही हलवू आणि असं आश्वासन दिल्यानंतर थोड्या दिवसासाठी तात्पुरता असू द्या म्हणून त्यांनी विनंती केल्यामुळं ते तिथं ठेवलं होतं जागा मिळेपर्यंत. आता ते हलवतो असं म्हणलेत, अजूनपर्यंत निघालं नाही, पण ती तिथं त्रास जास्त व्हायला ते हलवणं गरजेचं. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज प्रॉपर्टी टैक्स और गुंठेवारी फीस वसूली से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने की खातिर एक मीटिंग मुताल्लिक़ा अफसरान की तलब की और जायज़ा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी. आया रहे कि कारपोरेशन के ज़ेर एहतमाम शहर भर में कई तरक्याती काम जारी हैं और कई नए प्रोजेक्ट भी रूबाअमल लाए जा रहे हैं. इन तमाम कामों की जानकारी शहरियान को देने के लिए शहर में साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि शहरियान को म्यूनसिपल कारपोरेशन के जोन और सदर दफ्तर की मालूमात दी जा सके. इस तरह के अहकामात देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर के प्रॉपर्टी टैक्स के बकायादारों से वसूली के लिए जोन और वसूली अफसरान को हिदायत दी हैं कि वो गुंठेवारी और टैक्स वसूली में तेज़ी लाएं और गुंठेवारी की तजावीज़ दाखिल करने शहरियान को आमादा करें. इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी इस मीटिंग में शहर में बनाए जा रहे दिव्यांग भवन यानी माजूरीन भवन के लिए एक अलहदा प्रोजेक्ट ऑफिसर के तकर्रुर, शमशान भूमि निधि और 283 मुलाजिमीन व नौकर भर्ती, स्मार्ट हॉस्पिटल की तामीर, खेल के मैदानों, आबी फराहमी और सफाई इंतजामात जैसे मामलात का भी जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी हैं. ओबीसी रिजर्वेशन की बरकरारी के लिए आज तालुका फुलंबरी में एक यलगार मोर्चा निकाला गया, जिसमें ओबीसी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की.
इस मोर्चे को शहर फुलंबरी के नगर पंचायत के दफ्तर से शुरू किया गया। मोर्चे में बैलगाड़ी, बाल वारकरी और ओबीसी समाज के खवातीन और मर्द शामिल थे। हजारों की तादाद पर मुश्तमिल ये मोर्चा एक ही पर्व ओबीसी सर्व, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा जैसे नारे लगाता हुआ शहर में से गश्त करते हुए ज़राई पैदावार बाजार समिति के मैदान पर पहुंचा और यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर मोर्चे का इख्तिताम अमल में आया। जबकि इस वक्त मुनक़िद जलसे से कई नामवर कायदीन ने खिताब किया। इस मौके पर समता परिषद के जिला सदर मनोज घुड़के, पर्वताताई शिरसाट, संतोष वीरकर की खुसूसी मौजूदगी थी। मोर्चे के कामयाब इनेकाद के लिए समाधान कुड़के, संदीप शेरकर, राम बनसोड़े, सतीश वाघ, संजय कुदड़े, गणेश राउत, राम हापत व दीगर ने खूब मेहनत की। की 100 दिवस त्या शेळीसारखं जगण्यापेक्षा एक दिवस सिंहासारखं जगा ना। का आम्हाला राजकारण करायचं नाहीये, भुजबळ साहेबांना राजकारण करायचं नाहीये, मनोज घोडकेला राजकारण नाही करायचंय। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा जिल्हा कार्याध्यक्ष, जिल्ह्याचं पद आहे माझं। मला काही स्थानिकची नियुक्ती नाही, मला प्रदेशाध्यक्षाची नियुक्ती आहे। जिल्हाध्यक्ष आहे मी पण राष्ट्रवादीचा। मला त्रास होणार आहे, परंतु जातीसाठी माती तर खावा लागते ना। गेल्या 4 महिन्यापासून आम्ही पाहतोय महाराष्ट्रातलं वातावरण दहशत खाली होतं। एवढी दहशत माजवली गेली होती आणि अंबरच्या सभेमध्ये भुजबळ साहेबांचा तो आवाज आणि त्याच आवाजानं या देशा महाराष्ट्रातल्या ओबीसीचा श्वास मोकळा केला। बांधवांनो, आम्ही शांत होतो, संयमी होतो। मनोज भाऊ मगाने पाहत होतो आपल्या मोर्चामध्ये झेंडे दिसले, पण त्या झेंड्याला दांडे मात्र चांगले होते। बांधवांनो, ते दांडे तसे जपून ठेवा। जर कोणी आमच्या अंगावर आलं तर त्या दांड्याचा उपयोग आम्हाला करावा लागणार आहे। आम्ही शांत आहोत, संयमी आहोत, पण काय झालंय, सिडको इलाके में आज दोपहर एक एलपीजी ओमनी 4 व्हीलर गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिस पर फायर अमले ने काबू पाया और खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक सिडको में मौजूद फायर ब्रिगेड स्टेशन को 1:30 बजे के करीब फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसके जरिए उन्हें इत्तला दी गई कि उप आशा दल सिडको से करीब एक एलपीजी ओमनी 4 व्हीलर गाड़ी शोलापोश हो गई है, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन की रहनुमाई में फायर स्टेशन के डिप्टी फायर ऑफिसर मुंगसे और ड्यूटी ऑफिसर SS कुलकर्णी, फायर फाइटर श्री कृष्ण होड़े, बाबा साहब ताठे, फायर टेंडर के ड्राइवर शंकर दुधे के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, मगर तब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहर में पिस्तौल फरोख्त करने आए एक मुलजिम को सिटी क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम का नाम शेख जावेद शेख आबिद बतलाया गया है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स शहर के करणपुरा मैदान पर गैर कानूनी असलहा यानी पिस्तौल फरोख्त करने आ रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस की जराइम शाख के PSI प्रवीण वाघ ने अपने माविन स्क्वाड के साथ जाए वकूअ के पास घात लगाई और मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से एक पिस्तौल जब्त कर ली है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये बतलाई गई है। छावनी पुलिस थाना में मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर में नफरत व इश्तियाल फैलाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले शरपसंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच पुलिस, साइबर पुलिस और जिंसी पुलिस ने अंजाम दी। मजकूरा शरारत पसंद मुलजिम का नाम किशोर गणेश गौहा ने बतलाया गया है। अयां रहे के 17 दिसंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और मुश्तइल करने वाली ये पोस्ट वायरल हुई तो जिंसी पुलिस थाना के सामने एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए हुजूम ने शदीद नारेबाजी भी की थी और आखिरकार अवामी नुमाइंदों के समझाने और पुलिस के मामला दर्ज कर लेने नीज मुलजिम की गिरफ्तारी का तयक्कुन देने के बाद हुजूम वापस लौट गया था। ताहम तभी से पुलिस की साइबर क्राइम व क्राइम ब्रांच और जिंसी पुलिस गहराई से मामले की जांच कर रही थी। आखिरकार मुलजिम किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। दरिया असना मालूम हुआ है कि मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए रियासत मध्य प्रदेश भाग जाने की तैयारी में था। पुलिस ने उसे कन्नड़ से गिरफ्तार किया है और आगे की जांच और तफ्तीश के लिए उसे जिंसी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शराब के लिए पैसे न दिए तो एक आदी मुलजिम ने 2 अफराद पर ब्लेड से हमला कर दिया। इत्तला है कि ये मुलजिम 3 रोज़ कबल ही
पुलिस की हिरासत से जमानत पर रिहा हुआ है। जमानत पर बाहर आए मुलजिम के मजीद एक नई वारदात अंजाम देने और 2 अफराद को ब्लेड से हमला करके जख्मी कर देने के इल्जाम के तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये वारदात शहर के शंभूनगर गारखेड़ा इलाके में पेश आई। मुलजिम का नाम आदिल शेख शाहरुख शेख बतलाया गया है। गुज़िश्ता कुछ रोज कबल ही शंभूनगर में धारदार कोयता लेकर फिरने और दहशत फैलाने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया था और 3 रोज कबल ही उसे जमानत पर रिहाई भी मिली। 18 दिसंबर की रात उसने 2 अफराद आकाश बोंदरे और अबरार खान को रोका और उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और दोनों ने जब पैसे न दिए तो मुलजिम ने ब्लेड से उन पर वार करके जख्मी कर दिया। जवाहर नगर पुलिस को इत्तला मिली तो PSI संतोष राउत, संजय गायकवाड़, मारुति गोरे व मंगेश घुगे ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर वेंकट केंद्रे ने दी है। दरी असना इलाके के साकिनान में चर्चे ये भी हैं कि मुलजिम पुलिस का मुखबिर भी था। रात्री म्हणजे 8 वाजेच्या सुमारास रेकॉर्डेड गुन्हेगार आहे आदिल म्हणजे शाहरुख शेख नावाचा, तर 2 मुलं यातील तक्रारदार म्हणजे तो अब्रार आणि त्याचा एक मित्र म्हणजे स्कूटीवर बसून जात असताना त्यांनी त्याला त्या ठिकाणी अडवलं आणि त्यांच्याकडे दारू पिण्यासाठी पैसे दे म्हणून मागणी केली। यांनी पैसे देण्यास नकार दिला असता लगेच यातील फिर्यादी जो आहे अब्रार त्याला त्यांनी हाताच्या आपटाने मारहाण केली, त्याच्या गाडीवर दगड मारून गाडीचं नुकसान केलं आणि त्याचा जो मित्र होता त्या मित्राला ब्लेडनी कानाच्या पाठीमागे मारून त्याला पण जखमी केला। जो फिर्यादी आहे त्याच्या खिशातील 700 रुपये जबरदस्तीने काढून घेतले। तात्काळ पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाल्यानंतर DO अधिकारी PSI राऊत हे स्टाफसह त्या ठिकाणी गेले आणि त्या परिसरामध्ये आरोपीचा शोध घेतला। तो पोलिसांना पाहून पळत असताना पाठलाग करून त्याला पकडलं आणि रात्रीच त्याला नमूद गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे। नमूद गुन्हा हा म्हणजे गुन्हेगार हा रेकॉर्डवरील आहे। त्याच्यावर यापूर्वी वेगवेगळ्या म्हणजे लूटमारी आहे, घरफोडी, चोरी, मारामारी असे 2-3 गुन्हे 5-6 गुन्हे जवळपास जवाहरनगर, सातारा, उस्मानपुरा पोलीस स्टेशनला दाखल आहेत। आज रोजी माननीय न्यायालयामध्ये त्याला प्रोड्यूस करण्यात येणार आहे। PSI राऊत हे नमूद गुन्ह्याचा तपास करत आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत केरला में तबाहकुन कोरोना ओमिक्रॉन J1 वायरस पाए जाने की खबर से मुल्क भर में अलर्ट जारी। AMC का हेल्थ इंतजामिया भी हो गया चाको चौबंद। शहरियान से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टीचिंग मेथड और एवेल्युएशन पॉलिसी में की गई तब्दीलियों से मुताल्लिक असातिज़ा की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। 19 से 23 दिसंबर के दरमियान शहर के म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा को दी जा रही है ट्रेनिंग। म्यूनसिपल स्कूलों के बाद अब गरवारे स्टेडियम की निजीकारी की तजवीज़ इंतजामिया के ज़ेर गौर। म्यूनसिपल कारपोरेशन की आमदनी में इजाफे का बहाना या कुछ और। हुकूमत और इंतजामिया की निजीकारी पॉलिसी से शहरियान में बेचैनी, मगर अवामी नुमाइंदों की खामोशी पर लगे सवालिया निशान। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले 31 दिसंबर को अपनी खिदमात से होंगे सुबुकदोश। खिदमात के 4.5 साल दौरानिये में स्टाफ और तलबा से मिले ताउन पर डॉक्टर येवले ने सभी का अदा किया शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।